अगर आप क्लास 11th में हो तो ये एक गलती आपके पूरे क्लास 11th को बर्बाद कर सकती है, पूरे साल को खराब कर सकती है। और बच्चों आपको पता है कि 90% स्टूडेंट जो कॉमर्स के खासकर वो क्लास 11th में इसी गलती को बार बार रिपीट करते रहते हैं, जिस गलती के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जरूरी है बेटा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि क्लास 11 को कैसे स्टार्ट करना है। खासकर ये वीडियो कॉमर्स के उन बच्चों के लिए होने वाली है जिनको कॉमर्स का सी भी नहीं आता है और अभी अभी 10th को पास करके पहुंच चुके हैं अपनी कॉमर्स की कक्षा 11वीं में। राइट, देखो यार बहुत सिंपल सी बात है कि क्लास 10th के जैसे क्लास 11 नहीं होने वाली है। क्लास 10th में क्या था, रट्टा मारो नंबर ले आओ, ठीक है ना। जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आती है कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ तिगड़म बैठा के मैथ्स में नंबर आ गए पास हो गए, साइंस में नंबर आ गए पास हो गए, सोशल साइंसेस वगैरह अपनी ठीक थी तो आ गए आराम से क्लास 11 में। कुछ स्कूल्स में ऐसा भी होता है कि क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पे क्लास 11th में कॉमर्स या साइंस या ह्यूमैनिटीज मिलती है। जैसे हमारे स्कूल में ऐसा था, क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पे हमको कॉमर्स मिली। राइट, क्योंकि क्लास 10th में अपन के मैथ्स वगैरह में अच्छे मार्क्स नहीं थे। तो उन सारे बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जो अभी अभी क्लास 10th को क्वालिफाई करके 11th में पहुंचे हैं और दिमाग में हजारों कंफ्यूजन चल रही है। कॉमर्स क्या होती है, कॉमर्स में क्या करते हैं, अकाउंट्स में लोग अकाउंट्स का हवा बना के क्यों बैठे हैं, बिजनेस स्टडीज में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि यार आप सभी लोग ना अभी तक सोशल साइंसेस एसएसटी जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना, या अपना हिंदी इंग्लिश या कंप्यूटर्स या मैथ्स है ना, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ के आए हो और कॉमर्स का सी भी आपको नहीं पता है। तो बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के बारे में और क्लास 11 को कैसे अच्छे से स्टार्ट किया जा सकता है इसके बारे में। देखिए सबसे पहली बात ये कि आपको अपने माइंडसेट को थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा। माइंडसेट को शिफ्ट करने का मतलब क्या बेटा कि क्लास 11 इज नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स। देखो कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे क्लास 11 के मार्क्स कितने हैं, सब लोग 12th के मार्क्स ही पूछते हैं। लेकिन कॉमर्स के बच्चे क्या करते हैं, इस बात को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, है ना। अब आप एक साइंस के बच्चे को देखो, एक वो बच्चा जो साइंस स्ट्रीम का है उसको देखो आप, वो 11 में कोटा चला जाता है और 2 साल मतलब 11 12 जेई नीट या जिसकी भी वो जो है प्रिपरेशन कर रहा है करता रहता है। बट हमारे कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो क्लास 11 में एडमिशन लेते ही बिल्कुल चिंता मुक्त, अब भैया हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, कक्षा 11वीं में आ गए और 11वीं और 12वीं तो अपने आप ही निकल जाएगा। ऐसा माइंडसेट कहीं ना कहीं बच्चों का बनता है कॉमर्स में। जब मैं स्कूल में था तो मेरा तो नहीं था लेकिन मेरे दोस्तों का जरूर था कि यार हो गया, आप क्लास मतलब 10वीं पास हो गए, अब तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से 11 करो, आराम से 12 करो और इजी गो लाइफ हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। इट्स अबाउट फाउंडेशन यार, यहाँ पे फाउंडेशन की बात हो रही है बाबू, ठीक है ना। यहाँ पे आप 11 में कॉमर्स में जो कुछ भी पढ़ोगे, ठीक है, उसमें से कुछ पोर्शन क्लास 12th में आता है, कुछ जो पोर्शन है वो क्लास 12th में आप रिलेट कर सकते हो, कुछ पोर्शन नहीं कर सकते हो, लेकिन ये आपका फाउंडेशन बनाएगा। अगर क्लास 11 में अकाउंट्स में आप जनरल एंट्री करना सीखोगे तो वो सीए तक काम आएगी, 12th में काम आएगी, सीयूटी में काम आएगी, सीए में काम आएगी या आपके बीकॉम बीबीए एमबीए तक में काम आएगी। आप समझ रहे हो, तो इसलिए क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है बेटा तो आपका क्लास 12th और जो सीयूटी का रास्ता है ना वो बहुत अच्छा निकलता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो अभी समय चल रहा है साल 2026 और 2026 में आप हो 11th में, 2027 में आप होगे 12th में और 2028 में आप दे रहे होगे सीयूईटी का पेपर। तो ये जो 2 साल की जर्नी है ना, ये जो 2 साल की जर्नी है ये आपको शुरू करनी है। आप क्लास 11th में कदम नहीं रख रहे हो, आप 2 साल की जर्नी को शुरू कर रहे हो, 11 12 और सीयूईटी। तो अगर फाउंडेशन आपके स्ट्रांग होते हैं तो आपके सीयूईटी में भी और क्लास 12 में भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और ये प्रूवन है, मतलब ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि आप एक्सेप्शन निकाल के ले आओगे कि क्लास 11 में हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्लास 12 में हम कुछ चमत्कार कर देंगे। राइट, अगर वीक है तो बेटा स्ट्रगल गारंटीड है। अगर वीक आप जो अपनी तैयारी कर रहे हो क्लास 11 की तो स्ट्रगल गारंटीड है। और एक बहुत अच्छा मेरा फेवरेट एक थ्री इडियट्स का एक लाइन, एक डायलॉग है कि सक्सेस के पीछे मत भागो यार, तुम्हें मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, एक्सीलेंस के पीछे भागना है। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। कहने का मतलब ये कि बेटा आपको मार्क्स को चेज नहीं करना है कि अकाउंट में मेरे 90 आ जाए, बीएसटी में 95 आ जाए। आप कंसेप्ट तो समझो, मार्क्स अपने आप आएंगे। आप अकाउंट्स की डेप्थ को पहचानो तो सही, आप जर्नल एंट्री करना सीखो तो सही, रेक्टिफिकेशन करना सीखो तो सही, अपने आप क्वेश्चन बनते रहते हैं और अपने आप मशीन की तरह सब कुछ चलती है, सब कुछ चलता है, बस आपको पेट्रोल डालना है, मतलब अपनी नॉलेज डालनी है, मार्क्स खुद ब खुद आएंगे। राइट, चलिए इसके अलावा बेटा
अब बात करते हैं कॉमर्स के ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में जो कंपलसरी है और कुछ ऑप्शनल है। देखो हमारे बच्चे जो कॉमर्स में एडमिशन लेंगे वो अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, ये तीन सब्जेक्ट बेटा कंपलसरी तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। बाकी ऑप्शनल में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका मैथ्स है, ठीक है ना, कुछ स्कूल में मैथ्स मिलती है, कुछ स्कूल में हिंदी मिलती है ना, कुछ स्कूल में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस यानी कि कंप्यूटर्स मिलता है, कुछ स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन मिलता है। तो ये सारे बेटा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई एक आपको लेना है। टोटल 5 सब्जेक्ट आपके बनते हैं, ठीक है ना। इसमें एक और कंपलसरी होता है जिसमें इंग्लिश, जैसे हमारे स्कूल में इंग्लिश कंपलसरी था, ये 4 सब्जेक्ट हमारे लिए कंपलसरी थे, तो 400 नंबर का ये हो गया और इसमें से कोई भी एक चुन लो। अब स्कूल्स क्या करते हैं बेटा, अपने हिसाब से मतलब आपको जिस मतलब जैसे भी टीचर्स उनके पास है, जैसे कि मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स आपको ऑप्शनल ऑफर करते हैं, और सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स को ये परमिशन करता है कि हाँ आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफर करो, जितने आप कर सकते हो, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, राइट। तो आपका जो पूरा क्लास 11 क्लास 12 बनता है वो 500 मार्क्स का बनता है। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो बेटा अकाउंट्स जो आपका पूरा सब्जेक्ट है ना, वो लॉजिक और प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, यानी कि अकाउंट्स में सब कुछ लॉजिक है। अकाउंट्स में आप कोई 4 लाइन पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि 4 लाइन क्या कह रही है। जर्नल एंट्री हो रही है, डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और फिर आपको प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो कि आपने गाड़ी के फंक्शंस जान लिए, अब आप गाड़ी चला रहे हो, और जितनी अच्छी गाड़ी आप तब चलाओगे जितना आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी थोड़ी चलाओगे तो थोड़ा थोड़ा आपकी गाड़ी पे हाथ मतलब जो है आपके सेट होने लगेंगे, तो आपकी जो गाड़ी है वो अच्छी चलने लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही बेटा अकाउंट्स में होता है। बीएसटी की बात करूं तो बेटा यहाँ पे सिंपल सब्जेक्ट है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की मतलब बात नहीं है। बीएसटी इज ऑल अबाउट व्यापार, है ना, धंधा, मतलब प्योर धंधा, बिजनेस, ठीक है ना। और बिजनेस में कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, यस, लेकिन उन बच्चों को जिनको न्यूमेरिकल करना बहुत अच्छा लगता है उनको बीएसटी बहुत डिफिकल्ट लगता है। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो बेटा इकोनॉमिक्स इज द मिक्स ऑफ बोथ, यहाँ पे आपको अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, यहाँ पे अकाउंट्स की तरह आपको 4 4 पन्ने के न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे। इकोनॉमिक्स इज मोर अबाउट रियल वर्ल्ड, राइट। इकोनॉमिक्स में आप समझोगे कि यार रियल वर्ल्ड में चीजें क्या चल रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, फिर आपका स्टैटिस्टिक्स है। बाकी ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है बेटा, इनके बारे में आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। कभी आपसे कोई पूछे कि कॉमर्स के बारे में जानते भी हो, तो हाँ बोलो मैं जानता हूं भाई, मैं अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स के बारे में जानता हूं, ठीक है ना। तो ये बेटा आपके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन होंगे। नाउ अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूं बेटा बिगेस्ट मिस्टेक जो हमारे कॉमर्स के बच्चे करते हैं। फर्स्ट, मतलब क्लास 11 को बहुत लाइटली लेना। सेकंड, स्कूल पे डिपेंडेंट रहना, लास्ट मंथ में पढ़ने के लिए छोड़ देना कि लास्ट मंथ में पढ़ेंगे अगले साल, अभी तो मौज करने के दिन है हमारे। अकाउंट्स को इग्नोर करते हैं बहुत बच्चे क्योंकि अकाउंट सॉल्व होती नहीं है, और फिर उसको इग्नोर करते हैं, और ये इग्नोरेंस सीयूईटी तक कंटिन्यू रहता है कि 11 में भी जो है इग्नोर करेंगे, जस्ट पास हो जाएंगे, क्लास 12 में भी इग्नोर करेंगे और सीयूटी में भी इग्नोर करेंगे, एंड यूट्यूब पर रैंडम वीडियोस देखते रहेंगे विदाउट एनी प्लान। ये पसंद आ गई वीडियो तो ये देख ली, कोई एआई के बारे में बता रहा है तो वो देख लिया, कोई होमवर्क करना सिखाई दे रहा है तो वो देख लिया, किसी के एमसीक्यूज देख लिए, यहां पे ये प्रॉब्लम आती है। एंड द थर्ड इज, अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो तो बेटा देखो, अगर तुम्हें टॉपर बनना है कॉमर्स में, मैं हमेशा एक बात समझता था कि भाई मैं साइंस लेके फेल होऊंगा, मुझे नहीं आती थी साइंस समझ में, तो मैंने कॉमर्स लेके कम से कम टॉप तो किया, अपने स्कूल के कुछ अच्छे बच्चों में मेरा नाम तो था जो पढ़ने में अच्छे थे। साइंस लेता तो फेल ही होता, कॉमर्स लेके कम से कम टॉप कर पाया। तो अगर बाबू तुम टॉपर बनना चाहते हो अपने स्कूल में या अपने एकेडमिक्स में एक्सेल करना चाहते हो ना, तो बेटा पढ़ाई करने से काम नहीं बनेगा, स्मार्ट पढ़ाई करिए। फर्स्ट डे से ही आप स्कूल जाएं, आप मुझसे पढ़िए, राइट, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं नोट्स बनाओ, ठीक है ना। डाउट्स को पहले दिन से क्लियर करो। अगर नहीं समझ में आया कि नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्यों है आपका, और ये क्या है, और नहीं समझ में आ रहा है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो जानिए, समझिए, डाउट्स को क्लियर करिए। अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, यहां पे कोई डाउट रह गया तो फिर डाउट रह ही जाएगा। इसके अलावा बेटा टेस्ट आपको रेगुलरली देने हैं, ठीक है ना। और स्कूल में अगर आप हो तो स्कूल वाले वैसे भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, टेस्ट रेगुलरली देते हैं। बात यह है कि आप टेस्ट को सीरियसली दे रहे हैं, मतलब पहला भी अगर स्कूल में 20 नंबर का भी टेस्ट हुआ ना, तो आप उसको पूरी मेहनत से पढ़ के दो, और यहां से मेहनत शुरू करोगे तो पूरा 11 पूरा 12 आपका आगे तक मेहनत चलेगी। अभी आपने ढिलाई कर दी, अभी आपने बिल्कुल रुलाई कर दी कि अरे छोड़ो यार, तो फिर आपको आगे दिक्कत आनी तय है। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, ठीक है ना। 10th हो गया, मजे मार लिए, समर वेकेशन हो गई, ठीक है ना, सब कुछ हो जाएगा, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी।
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज क्लास 11 तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बेटा मैं आपको सच बताऊं, मेरे क्लास 10th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, जिसकी वजह से अगल बगल के जितने लोग हैं वो सोचते थे कि यार ये पढ़ने में अच्छा नहीं है। बट जब मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया, जब मेरा कॉमर्स के सब्जेक्ट में मन लगा, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मतलब आप ये समझ लो 90 भी आए, 95 भी आए, 85 भी आए 100 में से। तो आप क्लास 11th में अपनी लाइफ को टर्न कर सकते हो, पेज पलट सकते हो, लेकिन चीजें आपके हाथ में है। या तो तुम एवरेज रह जाओगे या तो तुम अपनी लाइफ चेंज कर दोगे। डिसीजन आज तुम्हारे बाबू हाथ में है कि मैं क्या करना चाहता हूं। ठीक है ना। अगेन स्पीकिंग, क्लास 10th तक जो कुछ भी हुआ है वो छोड़ना है और 11th से अपनी एक नई जर्नी को स्टार्ट करना है। बाकी कोई भी डाउट हो, तुम्हें कुछ भी और पूछना हो अकाउंट्स के बारे में, बीएसटी के बारे में, इको के बारे में, तुम्हें क्लास 11 के नोट चाहिए, तुम्हें क्लास 11 के क्वेश्चन चाहिए, तुम्हें क्लास 11 की पढ़ाई चाहिए, तो बेटा उसके लिए मेरा ये जो चैनल है जस्ट कॉमर्स का, राइट, जस्ट कॉमर्स क्लास 11 का, ये तुम ज्वाइन कर लो। मैं एक बहुत अच्छा आपको तरीका देता हूं बेटा मुझसे कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम, कुछ बच्चे कहते हैं मैं टेलीग्राम की ऐप नहीं चलाता, मत चलाओ, कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं। बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप चलाते हो तो बेटा ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 8005238556। ठीक है ना। आप इस पे अपना नाम और ये बता दो कि आपका क्या डाउट है, प्लस आप क्लास 11 में मतलब या 12th में हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। और ऐसी ही वीडियोस के लिए बेटा आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। मेरा नाम हर्ष सूर्यवंशी है और मैं आपको जस्ट कॉमर्स क्लास 11th और 12th के चैनल पे अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। और ये वीडियो अपनी दोस्तों को जरूर शेयर कर देना और उनको बता देना कि वाई टू फियर व्हेन हर्ष भैया इज हियर। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।